घाना देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ घाना और ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक प्राचीन और पारंपरिक देश है। इस देश के उत्तर में बुर्किना फासो है, पश्चिम में आइवरी कोस्ट और पूर्व में टोगो है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,39,567 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3,10,72,940 है। यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 102 लोग रहते हैं। इस पश्चिमी अफ्रीकी देश में आपको विभिन्न जातीय समूह के लोग मिल जाएंगे। हालांकि इन सभी जातीय समूह में से लगभग 48% अकान लोग हैं, लेकिन आपको मोले, दागबोने, उई और कई अन्य समुदाय के लोग भी मिलेंगे। देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जो लगभग 72% आबादी ईसाई रखता है। और फिर यहाँ आपको इस्लाम के अनुयायियों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, जो इस देश की कुल जनसंख्या का 18% के करीब है। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन दैनिक जीवन की सुविधा के लिए अंग्रेजी यहाँ पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हालांकि कुछ स्थानीय भाषाएं जैसे डागरे, दबनली और डांगम में भी यहाँ देखी जा सकती है और इन सभी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में लेबल किया गया। इस देश में यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक प्रकार का प्रशासन पाया जाता है, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति को इस देश के राज्य का मुखिया माना जाता है। इस देश की संसद का नाम संसद है और ये एक सदनीय संसद है। देश की राजधानी और सबसे बड़े शहर को अक्रा कहा जाता है और राष्ट्रीय मुद्रा सेडी है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके लिए घाना के बारे में सभी महत्वपूर्ण और सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। मुझे आशा है आपने अब तक घाना के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो घाना को बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए घाना के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घाना में बहुविवाह सबसे आम प्रथाओं में से एक है। यहाँ कोई भी चाहे कई शादियों में शामिल हो सकता है, लेकिन हाँ, इस मामले में एक बात का ध्यान रखना है कि बहुविवाह करने के लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत और सक्षम होना चाहिए, ताकि आप अपनी सभी पत्नियों का समान रूप से ख्याल रख पाएं। क्योंकि घाना अफ्रीकी महाद्वीप का एक सुदूर देश है, इसलिए यहाँ आपको कई अजीब और निंदनीय कानून मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला यहाँ विधवा हो जाती है तो उसके मृत पति का भाई उससे आसानी से पुनर्विवाह कर सकता है। हालांकि इस मामले में नए पति को महिला के साथ साथ उसके सभी बच्चों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन जरा सोचिए, आज के समाज में ऐसी प्रथा कितनी निंदनीय हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, घाना एक मिश्रित संस्कृति वाला देश है। यहाँ आपको कई जातीय समूह के लोग दिखाई देंगे और वर्तमान दिनों में अधिकांश लोगों ने इन कुरीतियों को त्याग दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि घाना यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पश्चिम अफ्रीका के पहले देशों में से एक है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार घाना के शिक्षित युवा आजादी की मांग करके बैठे थे और धीरे धीरे ये मांग एक आंदोलन में बदल गई। तब घाना को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूर होना पड़ा। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि घाना की सामाजिक व्यवस्था सदियों से 3 मुख्य जातीय समूह में विभाजित है। ये 3 रॉयल, कॉमनर और स्लेव है। इनमें से उच्च जातियों को रॉयल, मध्यम वर्ग को कॉमनर और निम्न को स्लेव कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में इन 2 जातियों रॉयल और कॉमनर के लोगों को घाना के समाज में देखा जाता है, लेकिन निचले वर्गों के प्रमुखों में स्लेव बेज काफी हद तक गायब हो गया। घाना के बारे में अभी तक आपने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स सुने होंगे, लेकिन दोस्तों, अगर आप घाना को इन चंद पॉइंट्स के जरिए जज करने लगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। वास्तव में घाना लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घाना में वर्तमान साक्षरता दर 80% के करीब है। दूसरे शब्दों में, घाना शिक्षा के मामले में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। घाना के बारे में एक और बड़ी बात है, अगर आप सभी घाना जाना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप बिना किसी डर के घाना की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ आप अपनी ट्रिप का मजा बड़े आराम से ले सकते हैं। वास्तव में घाना की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से पर्यटन से आता है, इसलिए घाना के सभी नागरिक पर्यटकों के लिए बहुत सम्मान करते हैं और यहाँ पर्यटकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा घाना के लोग उनके शिष्टाचार से अच्छी तरह वाकिफ है
इसलिए यहाँ आप अपना खाली समय बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, घाना वासियों का पसंदीदा भोजन सैलेड है। घाना के लोग लगभग सभी खाद्य पदार्थों के साथ सैलेड खाना पसंद करते हैं। यहाँ आपको कई तरह के सैलेड मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे लोकप्रिय सैलेड प्याज, गाजर, टमाटर, बेक्ड बीन से बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सभी सैलेड इन्हीं चीजों से बनते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो सुनिए दोस्तों, घाना के इस खास सैलेड में आपको अतिरिक्त अंडे और टूना फिश दिखाई देगी, जो शायद दुनिया के किसी और सैलेड में नहीं मिलती। आपको जानकर आश्चर्य होगी, कोकोआ और सोने के उत्पादन में घाना दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आइवरी कोस्ट के बाद घाना दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोआ का उत्पादन करता है और ये कोको घाना से दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात किया जाता है। घाना सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यही वजह है कि घाना को कभी गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। घाना में आपको वोल्टा और ओकोम्ब्रा नदियों के पास सोने की कई खदानें मिलेंगी। घाना के सभी नागरिक अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में बहुत अधिक जागरूक है और यहाँ के सभी नागरिक अपनी संस्कृति का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। आप यहाँ की वेशभूषा पर प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय पोशाक को स्थानीय भाषा में केंटे कहा जाता है। इस परिधान को कॉटन और रेशमी कपड़े के रंगीन कपड़ों को एक साथ सिलकर बनाया जाता है। यद्यपि ये वस्त्र का आविष्कार मूल रूप से अकान लोगों के द्वारा किया गया था, अब ये सभी नागरिकों द्वारा पहना जाता है। इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ कुछ रोचक जानकारी साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हर दिन अपने अजीबोगरीब कामों से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हालांकि घाना के फर्डी ऑटो अडूबो ने एक बार एक विशेष रिकॉर्ड बनाया था। शायद इस दुनिया में किसी और के लिए उससे छू पाना संभव नहीं होगा। वो आदमी एक बार लगभग 100 मीटर पीछे की ओर दौड़ा और उसे 100 मीटर को पार करने में केवल 13.6 सेकंड का समय लगा। घाना के लोग त्योहारों के बड़े शौकीन होते हैं और आप समय समय पर यहाँ के उत्सव के मिजाज को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ त्योहार ऐसे हैं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए हमारे ग्रामीण बंगाल के नबन्ना त्योहार की तरह यहाँ फसल के समय एक विशेष त्योहार मनाया जाता है। दूसरी ओर किसी महिला की शादी से पहले या उसके गर्भवती होने की सूचना मिलने पर एक विशेष प्रकार का त्योहार मनाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, घाना के स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने के अलावा उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी काफी महत्व दिया जाता है। इस कारण से घाना में सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के अलावा नृत्य, संगीत और खेल सिखाने के अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है। इसलिए घाना की शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे प्रगति कर रही है। घाना में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और यहाँ के अधिकांश लोग किसान हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटे आइकन को दबा दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए।